लेकिन हम लोग तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। जेल भेजो, सब जेल जाएंगे। क्योंकि मोदी और अमित शाह की सरकार नहीं चल रही, ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। देश में अगर भ्रष्टाचार, आज आम आदमी के LIC का पैसा कहां पर गया, आज SBI क्यों डूब गया, यस बैंक क्यों डूब गया, आज जो इनके मित्र जो थे मोदी जी के, वो जो विदेशों में करोड़ों अरबों रुपए लेके भागे हैं, वो कहाँ हैं? भाजपा का सिर्फ और सिर्फ सभी पार्टी के लोगों को और खासकर आम आदमी पार्टी को परेशान करना है। आप देखिए देश के अंदर जो LIC में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई छोड़ी उनसे पूछताछ नहीं हो रही। ये क्रांतिकारी की कोख से जन्म हुआ है आम आदमी पार्टी का। और देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तानाशाही का प्रमाण दे रही है। उनकी बौखलाहट है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये जो नारे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। गौतम अडानी ने कितना बड़ा घोटाला किया, स्कैम किया, सबके सामने आए, लेकिन उस मामले में कोई भी जांच नहीं की गई और कहा गया कि मीडिया कवरेज ना करे, उसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। खैर वो अलग मामला। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी तमाम कार्यकर्ता हैं, जब कल शाम को गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया को, तब से लेकर के अब तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आक्रामक हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप देखिए, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कानून अपना काम कर रही है। कानून क्या काम कर रही है? अब आप ये देखिए ना कि 2 बार पहले इनको अरेस्ट कर चुके हैं, उसमें कोई नहीं मिला इनको, और अब तीसरी बार इन्होंने जो है ना, इनको कहते हैं कि आपने जो है शराब घोटाला किया है और उसको उस पैसे को प्रचार में लगाया है, तो ये तो अन्याय है ना, जबरदस्ती का मतलब आरोप थोपा जा रहा है। सर आप लोग घोटाला करवाते हैं, पैसा चुनाव में लगाते हैं और जांच होती है तो बिलबिलाने लगते हैं आप लोग। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अडानी के घोटाले के अलावा, अंबानी के घोटाले के अलावा, आज भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन हो गई है कि जिसमें कोई भी भ्रष्ट और करप्ट व्यक्ति अगर आएगा तो वो धुलकर साफ हो जाएगा। और बाकी जो विपक्षी पार्टी हैं, वो केवल आम आदमी पार्टी नहीं, और जितनी विपक्षी देश की पार्टियां हैं, उसके तमाम लीडरों को इन्होंने बार बार अटैक कर कर झूठे मुकदमों में, फर्जी मुकदमों में, फॉल्स और फैब्रिकेटेड केसेस लगाकर उनको तंग करने का काम किया जा रहा है। ये पूरे देश देख रहा है। अरे सर अडानी महा ईमानदार आदमी है, टीवी वाले नहीं दिखा रहे कहीं पर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि टीवी वाले नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये टीवी, ये देश नहीं है पूरा। अरे क्या बात है, कितनी वो भी बैन लगाई गई है यहाँ पर, हर अलग अलग चैनलों को भी बैन्स लगाई गई हैं। आप घोटालेबाज हैं, महाभ्रष्टाचारी हैं, इसीलिए यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। घोटालेबाज इस देश में केवल 2 लोग हैं, एक अडानी और अंबानी। मोदी नहीं है, अमित शाह नहीं है, क्योंकि मोदी और अमित शाह की सरकार नहीं चल रही, ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। देश में अगर भ्रष्टाचार, आज आम आदमी के LIC का पैसा कहां पर गया, आज SBI क्यों डूब गया, यस बैंक क्यों डूब गया, आज जो इनके मित्र जो थे मोदी जी के, वो जो विदेशों में करोड़ों अरबों रुपए लेके भागे हैं, वो कहाँ हैं? आज क्या केवल विपक्ष के नाम पर झारखंड के मुख्यमंत्री को तंग करा जाएगा? संजय राउत महाराष्ट्र में जो उनके नेता, उनको तंग करा जाएगा? आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जाएगा? ये विपक्ष के साथ बदले की भावना से कार्य किया जा रहा है। इसको पूरा देश देख रहा है। और देखना, आने वाले 2024 के चुनाव में जनता इनको माकूल और करारा जवाब देगी। सर आप लोग और हम लोग यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ना होते पाकिस्तान, चाइना कब्जा हो जाता। देखिए, इन्होंने एक तरह से अपने एक जो मंसूबा है वो इन्होंने पूरा कर रखा है कि भाई कि देश को किस तरह से दिखाना है। देश को ये क्या बताते हैं, राष्ट्रवाद कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। कहाँ से कब्जा कर लिया? देखिए वहाँ से चाइना देख लीजिए, गलवान घाटी में कितने हमारे लोग मर रहे हैं। वहाँ पे जाके आप मीडिया नहीं कवरेज है वहाँ पे किसी भी तरह की। आप मेरे भाई नहीं गए होंगे वहाँ पे कभी, आपका चैनल नहीं गया होगा, क्योंकि कवरेज आपको वहाँ पे प्रोवाइड की नहीं जा रही। आप देख लीजिए किस तरह से ये अपने मंसूबे पूरे कर रहे हैं और किस तरह से एक अच्छी ईमानदार पार्टी को दबाना चाह रहे हैं। अरे भरोसा कीजिए, CBI पर मामले की जांच हो रही है, गिरफ्तार हो गए, पूछताछ होगी, मामला जो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग CBI भरोसा नहीं है, दिक्कत यही है आप लोगों की। देखिए CBI किसकी है, CBI किसके मोहरे है? अरे आप यही अंदाजा लगा, फ्री है, स्वतंत्र एजेंसी है, किसी के अंडर नहीं है। स्वतंत्र नहीं है तो तभी तो ये काम हो रहा है। स्वतंत्र होती तो CBI अच्छे से काम करती। जुडिशरी को भी ये एक तरह से अपने चंगुल में लाना चाह रहे हैं, कोलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाह रहे हैं। अरे कोलेजियम EWS अलग मामला है सर,
ये मामला अलग है। घोटाला किया है, शराब घोटाला कर दिया, अपने लोगों को फायदा पहुंचा दिया, 9 गिरफ्तार हो गए हैं। उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, देश में जब कोई बड़ा मामला होता है लोग कहते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, यहाँ पर सीबीआई जांच हो रही है, आप लोग भरोसा ही नहीं है। देखिए घोटाला है तो सामने आ जाएगा। हमारे सत्येंद्र जैन जी अंदर है, कहाँ से प्रूव कर पाए वो तो मसाज वहाँ पर चल रहा है, मसाज ले रहे हैं। मसाज देखो, ये तो इनका एक प्रोपेगेंडा है। वो किस तरह से किसी को दिखा रहे हैं, एक बेचारा बीमार आदमी अगर वो एक मेडिकल थेरेपी ले रहा है, उसको मसाज के तौर पे दिखाया जा रहा है, तो ये किसकी नाकामी है? मीडिया जो भी है, एक मोदी मीडिया, गोदी मीडिया वो काम कर रही है। कुछ एक चैनल है जो अच्छे से कवरेज दिखाते हैं। मोदी मीडिया, गोदी मीडिया काम कर रही है, अडानी को बचाया जा रहा है। और जो दिल्ली के ईमानदार मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको फंसाया जा रहा है। और 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और तकरीबन 50 ऐसे भारतीय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे जिनको 24 घंटे से ज़्यादा तक फतेहपुर बेरी थाने में डिटेन करके रखा गया था। और आज सुबह उन लोगों को छोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है। और आप ये तस्वीरें देखिए, आम आदमी पार्टी का यही राष्ट्रीय कार्यालय है और यहाँ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है। इन लोगों ने प्लान किया है, लोग आगे जाएंगे, लेकिन आगे दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेड्स कर दिया गया है, कई लेयर की बैरिकेड की गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आगे ना बढ़ने पाएँ। और सर, आप लोग का नाम घोटाले में आया है, सिसोदिया साहब गिरफ्तार हो गए हैं, आप लोग गुंडाई करने की सड़कों पर आ गए हैं, बीजेपी खुलेआम ऐसा कह रही है। बीजेपी खुद गुंडाई करती है, इसीलिए उन्हें सब गुंडाई करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। बाबा साहब को मानते, संविधान को मानते हैं। बाबा साहब को हम मानते, वो तो बिल्कुल भी नहीं मानते। संविधान क्या है वो ना उन्होंने आज तक माना है। और अगर संविधान को मानते तो तिरंगा झंडा फहराने में इतने वर्ष नहीं लगते वहाँ पर। अरे मोदी जी बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोवर हैं। मोदी जी फॉलोअर होते तो देश के संविधान को फॉलो करते ना। आज देश के संविधान को इस तरीके से तहस नहस नहीं करते। जो लोकतांत्रिक ढांचा है देश का, उसको इस तरीके से बर्बाद नहीं करते। आज मीडिया पे कितनी तरह की पाबंदियां, आप लोगों पे कितनी तरह की पाबंदियां। आप केवल जो भाजपा का एजेंडा है वही चला सकते हो। जो देश के अंदर चल रहा है, देश के गरीब आदमी के साथ चल रहा है, जो देश की जनता के साथ चल रहा है, वो एजेंडा भी आप लोग नहीं चला सकते हो। इतना कस के मीडिया एजेंडा चलाना क्यों? खबर दिखाना, सही बोलना है। खबर भी टीवी तो वाले नहीं सही दिखा दिखा रहे हैं। खबर भी तो नहीं दिखा पा रहे। भाई अगर आप दिखाओगे ना सही खबर तो आपको अंदर कर देगी बीजेपी। मैडम आ गया ये अंदर कर देंगे मोदी साहब, आपको अंदर कर देंगे सही खबर दिखाओगे तो। आप अंदर डरते हैं क्या आप लोग भी? आप नहीं, आप लोग भी डरते हैं। अरे हम नहीं डरते मोदी जी से। मोदी जी डरते हैं। अरे मोदी जी कहते हैं मीडिया को आजाद होना चाहिए, मीडिया आजाद है। अगर मोदी जी मोदी तेरी सेना नहीं चलेगी मोदी तेरी सेना। अरे तानाशाही नहीं चल रही है। एक मिनट मैडम तानाशाह सर, तानाशाह कोई नहीं है, सरकार है। मोदी तेरी तानाशाही। ये सवाल पूछो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मैडम, आप लोग यहाँ पर आंदोलन करने के लिए क्यों आ गई? जांच हो रहा है, जांच हो जाए, खत्म हो जाएगा, सिसोदिया साहब बाहर आ जाएंगे छूट करके। देश के शिक्षा मंत्री को, देश के नहीं दिल्ली के हैं, शिक्षा मंत्री को इन्होंने अंदर कर दिया। जो हमारे बच्चों के शिक्षा के प्रति अच्छी शिक्षा दे रहे थे, उनको अंदर डाल दिया। आडवाणी जी और इतने सारे बीजेपी में भ्रष्ट नेता, उनको क्यों नहीं डाला गया? और जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे उनको जेल में डाल दिया गया। हम उनको निकालने के लिए बड़ा सवाल है। अडानी जेल में नहीं, सिसोदिया जेल में। बिल्कुल जी मैडम। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अडानी ने इतना बड़ा घोटाला करा है, आज उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होकर जो हमारे दिल्ली का शिक्षा मंत्री है, जो इतना अच्छा काम कर रहा है हमारी शिक्षा के लिए, उसे हम जेल में डाल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब चाहिए ना। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं, के लिए जो बेहतर काम कर रहा है उसे जेल में नहीं डाला जा रहा है, लेकिन जो लोग दिल्ली के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को लगातार जेल में डालने का काम किया जा रहा है। और इन लोगों का ज़्यादा गुस्सा जो है अडानी से है, अंबानी से है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा ही लगातार देश को लूटा जा रहा है। सर, अडानी जी महा ईमानदार आदमी हैं, सिसोदिया साहब भ्रष्ट हैं, इसीलिए जेल में हैं। असली बेईमान अडानी है। अडानी नहीं,
नरेंद्र मोदी है। अडानी तो चेहरा है, वो तो मोदी जी खुद करा रहे हैं। इतना बड़ा करप्शन, ये जो पैसा है वो अडानी का नहीं है, मोदी का पैसा हिंदुस्तान में। लोगों ने शराब को नहीं छोड़ा, उसमें घोटाला कर लिया। कौन कह रहा, कहाँ घोटाला है, बताए तो सही, कौन उसका गवाह है? सरकारी आदमी को तुम तोड़कर उसे सरकारी गवाह बना रहे हो, और एलजी सारा गेम करा रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार है, बताओ तो सही। जाओगे आप कोर्ट से, छूट कराएंगे मनीष जी, देख लेना, छूट कराएंगे। पेशी तो है आज 3 बजे। हाँ 3 बजे पेशी, छूट कराएंगे। आज नहीं आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, छूट कराएंगे जरूर। छोड़ कर आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, लेकिन आ जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में सत्यमेव जयते चलता है। हमारा देश जो है कानून चलता है, संविधान चलता है। देखिए इन तस्वीरों को आप देखते रहिए, किस तरीके से हम लोग भी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता लगातार आम आदमी पार्टी दफ्तर कूच कर रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं। इतना सारा काम बेहतर मोदी जी कर रहे हैं। एक घोटालेबाज जिस पर आरोप लगा घोटाले का, जेल भेज दिया, गिरफ्तार कर लिया, आप लोग सड़क पर आ गए। आप बताएं अडानी क्या है? घोटालेबाज अडानी नहीं है। 8 लाख करोड़ खा गया देश के, असली घोटालेबाज तो वो है। आपको पता है नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था? एजुकेशन इज ओनली द वेपन हु कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसी क्रांति है जो समाज को चेंज कर सकती है। आज मनीष जी ने वो किया, आपने उन्हें, क्योंकि उन्हें कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप दिल्ली के स्कूल विजिट किए हैं आपने? दिल्ली के यही सवाल आम आदमी पार्टी की। मैडम आप यहाँ पर आ गई हैं, क्या लग रहा है, सरकार डरी हुई है? सरकार ऐसा कार्रवाई क्यों कर रही है? आम आदमी पार्टी कभी किसी से डरने वाली नहीं है। क्रांतिकारी की कोख से जन्म हुआ है आम आदमी पार्टी का। और देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तानाशाही का प्रमाण दे रही है। उनकी बौखलाहट है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया है, बेबुनियाद आरोपों में वो गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए कुलदीप कुमार हैं, ये विधायक हैं, और लगातार सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आ रहे हैं। अरे सर 24 घंटे से डिटेन किया गया था, रोका जा रहा है, लोगों को आने से रोका जा रहा है। हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये किस प्रकार से रोकने का काम कर रहे हैं। भाजपा पूरी तरह डर चुकी है, घबरा चुकी है। हम दबने वाले झुकने वाले लोग नहीं है। पुलिस ने तो आपको बढ़ने की इजाजत दे दी। हाँ, पुलिस के जरिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, बैरिकेड हम लोग जाएंगे आगे तक, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, जो तानाशाही गुंडागर्दी की है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बैरिकेड है, कई लेग बैरिकेड कर दी गई है। कोई भी बैरिकेड क्रॉस करके जाएंगे, सारे बैरिकेड क्रॉस करके जाएंगे। छूटेंगे कोई बैरिकेड हमें रोक नहीं पाएगा, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, हम लोग जाएंगे। अभी कितने नेता हिरासत में हैं? अभी सब आ गए हैं वापस, लेकिन हम लोग तैयार हैं जेल जाने के लिए, तैयार हैं। जेल भेजो, सब जेल जाएंगे। जेल जाएंगे, जेल भरो आंदोलन जैसा यहाँ पर आंदोलन चलाया जाएगा। कुलदीप कुमार जो विधायक हैं वे कह रहे थे। और एक बार फिर तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अब हज़ारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हो गए हैं। आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पर वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। जो आपके राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। और अब से कुछ देर में ये लोग आगे कूच करेंगे बीजेपी दफ्तर की तरफ। हालांकि वहाँ पर तमाम दिल्ली पुलिस जवान मौजूद हैं, आरएएफ की कई टीमें लगा दी गई हैं। और जो आंदोलन लगातार जारी रहेगा इन लोगों का, जब तक मनीष सिसोदिया को जेल से नहीं छोड़ दिया जाता। संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए ये महिलाएं हैं और जो लगातार अब यहाँ पर बैठ गई हैं। मैडम क्यों बैठ गए हो आप? देखिए जिस तरीके के आज देश के अंदर हालात चल रहे हैं, और भाजपा का सिर्फ और सिर्फ सभी पार्टी के लोगों को और खासकर आम आदमी पार्टी को परेशान करना है। आप देखिए देश के अंदर जो LIC में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई छोड़िए, उनसे पूछताछ नहीं हो रही। और मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, जिनकी शिक्षा के लिए भारत देश में भी डंके बज रहे हैं, और उनके खिलाफ इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। और कल हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, और उनके साथ पूरे देश के लोगों की, दिल्ली की जनता के लोगों की, दिल्ली के बच्चों की दुआएं हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि वो बाइज्जत बरी होकर आएंगे। और अगर ये नहीं उनको छोड़ते हैं तो हम जब तक धरना करते रहेंगे, जब तक मनीष जी को ये नहीं छोड़ते। मैडम अडानी ईमानदार आदमी, सिसोदिया भ्रष्ट है, इसीलिए जेल भेज दिया गया। मोदी ने अडानी को क्यों बचाया? 2,500 करोड़ का उसको लोन दिया। वो गरीबों का पैसा था, गरीब के बच्चे की शादी का पैसा था, गरीब के माँ बाप इलाज का पैसा
वो पैसा निकाल के अडानी को क्यों दे दिया? अडानी को क्यों बचाया? अडानी के लिए उन्होंने लोन क्यों दिया? और हमारे शिक्षा मंत्री जिन्होंने दिल्ली में क्रांति ला दी है, ये दिल्ली में बजट लाने वाले थे शिक्षा के ऊपर, और उन्होंने उस काम को रोकने के लिए, उनकी उस क्रांति को रोकने के लिए, जो बच्चों के लिए बेहतर करना चाह रहे थे उसको रोकने के लिए सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है। ये झूठी गिरफ्तारी है। मैडम यहाँ पर क्यों मजबूर हो गए बैठने के लिए? शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। देखिए महिलाएं हैं और आंदोलन जारी है और तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पर अब बैठ गई हैं और संख्या जो है लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती जा रही है और एक बड़ा आंदोलन है, जो आंदोलन है देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। और कल राज्यसभा के जो सांसद हैं संजय सिंह का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि सब लोग जा कर के अब जो आम आदमी पार्टी कार्यालय है, कलेक्ट्रेट है, वहाँ पर वे लोग जाएंगे और वहाँ पर वे लोग आंदोलन करने का काम लगातार करेंगे। लेकिन तस्वीरें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और महिलाएं बैठी हुई हैं। इसके अलावा पार्टी जो कार्यालय है उसमें सैकड़ों लोग मौजूद हैं। अब से कुछ देर के बाद ही ये लोग निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस और आरएएफ की कई टीमों को यहाँ पर लगा दिया गया है और जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर जो है कि इस मामले को दबा दिया जाए, बल्कि ये लोग मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। आम जनता के कानों तक आवाज़ जाए और पता चल सके कि जिसने सबसे बड़ा स्कैम किया गौतम अडानी, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई। लेकिन जो व्यक्ति दिल्ली को चमकाने का काम, दिल्ली के लाखों बच्चों की जिंदगियों को संवारने का काम कर रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कल हो गई थी। कैमरा सहयोगी आशीष साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, आम आदमी पार्टी कार्यालय, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।